प्रिय दोस्तों, जीवन दर्शन यात्रा के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करते हैं कि मित्रों, संन्यास का जन्म भीतर से होता है, बाहर से नहीं। एक बहुत बड़े आत्मज्ञानी संत हुए रमण महर्षि। उनके कृपा पात्र पात्र शिष्य थे मॉरिस फ्राइडमैन। एक बार मॉरिस फ्राइडमैन, जो बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े लेखक और बहुत बड़े सत्य के खोजी थे, वह रमण महर्षि जी के पास में जाकर बोलते हैं कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। मुझे साधु सन्यासी जैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे साधु सन्यासी जैसा नाम रखना है और मुझे साधु सन्यासी बनकर सत्य की खोज में, परमपिता परमात्मा की खोज में अपनी यात्रा को तय करना है। मित्रों, रमण महर्षि उस वक्त मौन रहते हैं, मधुर मुस्कुराते हैं और वह कहते हैं कि सन्यास को धारण करने के लिए किसी भी रूप में नाम बदलने की, कपड़े बदलने की, वेशभूषा बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सन्यास बाहरी बहिर्मुखी घटना न होकर वास्तविक असली सन्यास का जन्म भीतर से होता है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति के भीतर जीवन को जानने की, पहचानने की, समझने की, खोजने की अनंत यात्रा प्रारंभ होती है, जिस समय साधक के भीतर सत्य की प्यास, भूख और तड़प का जन्म होता है, उस समय वास्तविक स्वाभाविक तल पर सत्य की खोज प्रारंभ हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जीवन की इस अनंत यात्रा में जिसे परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की तड़प होती है, वह भले ही साधु सन्यासी के जीवन में हो या सांसारिक ग्रस्त जीवन में हो, वह सत्य या ईश्वर को खोजने की अनंत यात्रा को शुरू कर देता है। मित्रों, अगर भीतर से सन्यास का जन्म नहीं होता है, अगर भीतर से सत्य की, परमपिता परमात्मा की खोज, प्यास या तड़प नहीं है, तो हम हिमालय में जाकर या साधु सन्यासी बनकर भी, या साधु सन्यासी जैसे कपड़े पहनकर, नाम बदलकर या बड़े बड़े आश्रम खोलकर भी हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर सत्य को प्राप्त करने की, शून्य को उपलब्ध होने की और परमपिता परमात्मा से साक्षात्कार करने की, आत्मज्ञान, आत्म कल्याण और आत्म ज्ञान की इस अनंत यात्रा में आगे बढ़ने की अगर भीतर से गहरी तड़प है, प्यास है, समर्पण है, तो हम दैनिक व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक ग्रस्त जीवन में रहते और जीते हुए भी, तमाम तरीके के कर्म कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी, घर परिवार का पालन पोषण करते हुए और साथ ही अपने व्यापार को संभालते हुए भी, समाज में, संसार में, बाजार में रहते और जीते हुए भी हम सत्य की खोज कर सकते हैं, परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं या ईश्वर की अनंत यात्रा में निकल सकते हैं। क्योंकि मित्रों, सत्य, ईश्वर की प्राप्ति की यात्रा भीतर की तड़प है, भीतर की प्यास है। संन्यास के माध्यम से हम नाम बदल सकते हैं, या फिर हम कपड़े बदल सकते हैं, या हम आश्रम खोल सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे भीतर ईश्वर प्राप्ति की वो भूख पैदा नहीं होती, सत्य को खोजने की वो तड़प पैदा नहीं होती, तब तक हम सत्य को प्राप्त नहीं कर हो सकते। क्योंकि सत्य एक अनंत यात्रा है, जिसमें हम सतोगुणी सात्विक कर्मों के माध्यम से, सच्ची सेवा के माध्यम से जितने जितने हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, उतने उतने मोह और अहंकार के बंधन से मुक्त होते चले जाते हैं। हमारा जीवन, जितने भी कर्म हम करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से जो भी कर्म घटते हैं, उसके प्रति हम होश में रहते हैं, साक्षी भाव में जीते हैं और संसार की हर घटना को हम नाटक की तरह, अभिनय की तरह देखते हैं और संसार में, घर में, परिवार में, समाज में, संसार में रहते और जीते हुए बिना नाम बदले, बिना कपड़े बदले, घर परिवार समाज संसार में रहते और जीते हुए भीतर के तल पर वास्तविक संन्यास की यात्रा प्रारंभ होती है। मित्रों, रमण महर्षि इस उपदेश के जरिए, इस ज्ञान के जरिए
हर साधक को बहुत ही गहरा संदेश और बहुत ही गहरा उपदेश देते हैं कि मित्रों, अगर सत्य की भूख है, सत्य की प्यास है, ईश्वर प्राप्ति की तड़प है और जीवन को जानने को, पहचानने की, खोजने की एक अनंत यात्रा पर अगर आपको निकलना है तो हमारे कर्मों को सात्विक सतोगुणी बनाना होगा। मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, होश के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सच्ची सेवा के माध्यम से, सात्विक कर्मों के माध्यम से हमें घर, परिवार, समाज, संसार में रहते और जीते हुए भी हम आत्मज्ञान की अनंत यात्रा को उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि मित्रों, जीवन हमारा सीमित है और इस सीमित जीवन में अनंत इच्छाएं, अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं हमारे भीतर है। इसके लिए हमें अपने जीवन में अपनी इच्छाओं और कार्यशैली के प्रति संतुलन और अनुशासन और तालमेल बनाकर जितना हम रखेंगे, उतना ही आत्मज्ञान, आत्मकल्याण, आत्म जागरण की यात्रा में और घर, परिवार, समाज, संसार की बाहरी बहिर्मुखी यात्रा में, दोनों यात्राओं में हम सफल भी होंगे, सुखी भी होंगे। मित्रों, रमण महर्षि और मॉरिस फ्राइडमैन का ये प्रेरक प्रसंग हर सांसारिक ग्रस्त व्यक्ति को ये प्रेरणा देता है कि हम घर, परिवार, समाज, संसार में रहते और जीते हुए अपना स्व कल्याण भी करें, जनता का जन कल्याण भी करें, सेवा के माध्यम से, त्याग के माध्यम से और आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा करके हम आत्म कल्याण के अनंत पथ की ओर भी अग्रसर रहे। मित्रों, मॉरिस फ्राइडमैन एक ऐसे महान दार्शनिक, ऐसे सत्य के सच्चे खोजी जो जय कृष्णमूर्ति जी के साथ में भी रहे, रमण महर्षि जी के साथ में भी रहे और मुंबई में रहने वाले अहम ब्रह्मास्मि के प्रेरक आत्मज्ञानी संत निसर्गदत्त महाराज के साथ में भी वो रहे और रमण महर्षि के आशीर्वाद से उन्होंने पूरा जीवन सत्य की खोज के लिए, सच्ची सेवा के लिए, त्याग के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने कई महान कार्य किए। गुमनाम रहकर, मौन रहकर, मुक्त रहकर ऐसे सत्य के सच्चे खोजियों को नमन करते हैं और रमण महर्षि जी के इस महान ज्ञान को और उपदेश को भी हम सत सत वंदन करते हैं। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।